नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। नायब सरकार के 11 वर्षों के इस सफर ने विकास के नए आयाम तय किए और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। हरियाणा, जहां विकास अब एक वादा नहीं बल्कि सच्चाई बन चुका है। जनता का विश्वास, प्रशासन की रफ्तार और नेतृत्व की नायाब पहचान। नायब सिंह सैनी ने एक साल में दिखा दिया, जब इरादे साफ हों तो मंजिल दूर नहीं होती। चंडीगढ़ से लेकर चरखी दादरी तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह से रात तक जनता के बीच रहते हैं। हर शिकायत का जवाब, हर उम्मीद का सम्मान, यही है मैदान पर शासन। इस एक साल में नौकरशाही और जनता के बीच भरोसे की नई कड़ी जोड़ी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। बहनों, मानव समाज के निर्माण और विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारी डबल इंजन की सरकार निरंतर उन्हें सशक्त करने के लिए, जो पानीपत के अंदर पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के बीमा सखी योजना का वहां पर शुभारंभ किया था। इस योजना में हमारी 9,656 बहनें वो बीमा सखी बन चुकी हैं। मुझे खुशी है कि हमने भी उनकी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बीमा सखी योजना शुरू की थी, उसी आधार के ऊपर हमने हरियाणा प्रदेश में लाडो सखी योजना इसका शुभारंभ किया है। हमने गर्भवती महिलाओं का प्रवश होने और बेटी पैदा होने पर उनकी देखभाल करने वाली हमारी लाडो सखी को हम 1,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने बहनों बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसकी शुरुआत की है। इस योजना में हमने महिलाओं को 2100 रुपये मासिक आर्थिक सहायता नवंबर माह से देने का ये निर्णय किया है और इसका रजिस्ट्रेशन भी हमारी बहनों का चल रहा है। इसके लिए मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार जो कहती है उसको पूरा करती है और हमने पहले ही अपने बजट के अंदर इस लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने कर दिया था। गरीब परिवारों की महिलाओं को हमने, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी महिलाओं की रसोई में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, एक योजना बना करके हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हमने उन बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। इस योजना को भी हमने लागू कर दिया है और इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 14,50,000 बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर वो हमारी सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। किसानों के लिए नायब सरकार का एक साल राहत और भरोसे का रहा, जहां अब खेतों में डिजिटल हरियाणा की रफ्तार साफ दिखती है। 12 लाख किसानों के खाते में 1.54 करोड़ रुपए की सीधी सहायता दी गई है। डिजिटल किसान योजना के जरिए ड्रोन से फसल मॉनिटरिंग हो रही है। पारदर्शी भुगतान की भी व्यवस्था नायब सरकार ने की है। यही नहीं, बीते 11 सालों में हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। कि पिछले साल वर्षा कम हुई और वर्षा कम होने के कारण हमारे किसानों के ऊपर वो आर्थिक बोझ वो ज्यादा हो गया था और उनकी खरीफ फसलों के लिए हमने निर्णय किया कि हम किसान को 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनको पहुंचाने का बोनस के रूप में काम करेंगे और हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 1,345 करोड़ रुपए की राशि भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे आज आप सबके बीच में ये बताते हुए बड़ी खुशी और गर्व भी हो रहा है कि हम लगातार, हमारी सरकार नॉन स्टॉप ये हरियाणा प्रदेश के अंदर आप सबके आशीर्वाद से, हरियाणा प्रदेश के जन के आशीर्वाद से निरंतर एक से बढ़ करके एक हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में ये फैसले ले रही है। हमने फसल खराबे होने का 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक जो मेरे किसान का खराबा हुआ था उनको
15,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। नायब सरकार ने ऐलान किया कि पिछले 11 वर्षों में हरियाणा सरकार ने जन कल्याण के अनेक नई योजनाएं शुरू करके अपने संकल्पों को जमीन पर उतारते हुए प्रदेशवासियों के जीवन में नई खुशहाली लाई है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब जल्द ही बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो रेल परियोजना का कार्य भी शुरू होने जा रहा है। यही नहीं, सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ कार्य कर रही है। हरियाणा ग्राम शामलात भूमि अधिनियम 1961 में संशोधन कर पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया है। हमने हरियाणा के अंदर जो कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 पारित करके पट्टेदार किसानों को भी हमने भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने किसानों के हित में ये भी निर्णय लिया है कि जो नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने व बेचने वाले को ऊपर हमने 5 साल की सजा देने का कानून भी हमने बनाया है और उसके ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है। इस योजना के तहत लगभग 30,000 किसानों को 135 करोड़ 37 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों के सीधे बैंक के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने गत मानसून सीजन में बाढ़ के कारण जब हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के कई हमारे राज्यों में जो बाढ़ का प्रकोप आया है, उस बाढ़ के प्रकोप के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की जो हानि हुई थी, ऐसे 2,386 लोगों को मुआवजे के तौर के ऊपर हमने 4 करोड़ 72 लाख 6 हजार रुपए की राशि उनके पास पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, प्रदेश के 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 31 लाख एकड़ क्षेत्र का इस बाढ़ के कारण उन्होंने अपना पंजीकरण कराया है। इस क्षेत्र के सत्यापन का काम निरंतर जारी है। इसके साथ ही हरियाणा में रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास के जरिए युवा सशक्तिकरण, जन विश्वास, जन विकास की राह पर अग्रसर है हरियाणा। शिक्षा, कृषि, खेल, तकनीक और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं हरियाणा के कदम। नायब सरकार की सहजता और मुस्कुराता हुआ व्यवहार नौकरशाही से लेकर आम नागरिकों तक सभी को जोड़ने का काम कर रहा है। चंडीगढ़ से लेकर करनाल, हिसार या सिरसा तक मुख्यमंत्री सैनी अचानक कभी भी फील्ड में पहुंच जाते हैं और कई बार मौके पर ही निर्णय लेते हैं। यही वजह है कि 1 साल में उन्होंने कागज पर शासन को मैदान पर शासन में बदला है। हरियाणा में मनोहर लाल से लेकर नायब सिंह सैनी तक सत्ता की बेटन जिस सहजता से आगे बढ़ी, उसने हरियाणा को नई दिशा दी है और यही है इस सरकार की असली ताकत। निरंतर के साथ नायब नेतृत्व संग साफ नीयत, सही विकास। और फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।